बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की रौनकें फिर बहाल हो रही हैं। भारत की जंगी जारियत की वजह से गैर मुल्की और मुकामी खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए PSL को महदूद मुद्दत के लिए मुअत्तल किया गया, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज के जवाबी वार ने भारत को खामोश करा दिया और वो सीज़ फायर करने पर मजबूर हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के बकिया 8 मैच दोबारा कराने की तारीखों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सोशल मीडिया पर बहाली का ऐलान करते हुए PSL के बकिया मैच 17 से 25 मई तक कराने का ऐलान किया। PSL फिर वहां से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। वो एक बार फिर क्रिकेट की स्प्रिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। वो तमाम फ्रेंचाइजेस टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इत्तलात के मुताबिक PSL के मैच रावलपिंडी और लाहौर में मुनक्किद होंगे। PSL का नया मुजव्वज़ा शेड्यूल फ्रेंचाइजेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को भिजवा दिया गया है। ज़राए का यह भी कहना है नए मुजव्वज़ा शेड्यूल में पहले मरहले में 4 लीग मैचेस रावलपिंडी में 3 दिनों में मुनक्किद होंगे। मुजव्वज़ा शेड्यूल में रावलपिंडी में मुकाबले 17, 18 और 19 मई को होंगे। एक दिन के आराम के बाद लाहौर में प्ले ऑफ के मुकाबले 21, 22 और 23 मई को होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 24 मई को आराम के बाद 25 मई को PSL 10 का फाइनल मुनक्किद होगा। नए मुजव्वज़ा शेड्यूल पर तमाम स्टेक होल्डर्स के मुत्तफ़िक़ होने पर बाकायदा इवेंट के आखिरी 8 मैचों का ऐलान किया जाएगा। भारत की जंगी जारियत की वजह से पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने मुल्क में आए हुए मेहमान क्रिकेटर्स की हिफाजत का बंदोबस्त किया और उन्हें चार्टर फ्लाइट के ज़रिए दुबई मुंतकिल किया, जिसके बाद बहुत से क्रिकेटर्स अपने वतन रवाना हो चुके हैं। अब इन के हवाले से PSL 10 की बहाली के बाद फ्रेंचाइजेस को अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों से रब्ते की हिदायत की गई है। फ्रेंचाइजेस ने अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों से रब्ता भी कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जारहा मिजाज ओपनर कराची किंग के कप्तान डेविड वार्नर ने PSL के बाकी मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आने की हामी भी भर ली है। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के मुताबिक कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने PSL पर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो PSL के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस जाएंगे। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया का बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के बैन मैकडर्मट भी PSL के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने का मंसूबा बना रहे हैं। श्रीलंका के कौशल मेंडिस ने भी PSL के बकिया मैचेस के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी है। कौशल मेंडिस PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। अहमद, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 की जो 8 मैचों की तारीखें हैं उसका ऐलान हो गया है और ये मुकाबले पिंडी और लाहौर में मुनक्किद होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ा खुशाइंद है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि PCB को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि अगले साल PSL के अंदर बहुत सारी चीजें जो है तब्दील होने जा रही हैं, चेंज होने जा रही हैं, और उसके लिए ये PSL का कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो इस फैक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो पीछे ये जिस वजह से ये बंद हुई है उसके लिहाज से भी ये एक मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें बैक टू नॉर्मल है। और स्पोर्ट्स हमेशा से एक बहुत बड़ा जो है ये रोल अदा करती रही है। हम तो हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को क्लोज लेके आता है और एक पीस का मैसेज है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके इसको बिल्कुल आगाज इसका करना चाहिए। अहमद, अगर मैं इस तनाज़ुर में आपसे मज़ीद गुफ्तगू करना चाहूँ और अगर मैं आपका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, बट फिर जो पाक भारत कशीदगी थी, जंग थी, उसकी वजह से इस लीग के आगे जो है वो ब्रेक लगा। और उसके बाद एक मरतबा फिर जिस तरह आपने कहा कि दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, लीग को मुकम्मल कराना भी बहुत ज़रूरी था इस वक्त। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को भरपूर दिफाई जवाब देने के बाद भारत सीज़ फायर करने पर मजबूर हुआ और अब क्रिकेट की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर PSL और उसके बाद पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मेज़बानी के लिए भी तैयार है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 6 टीमें ज़ीरो खौफ के लिए तैयार हो जाएँ। बहुत ज़बरदस्त है। नोबडी वांट्स वॉर। ये हमारे लिए तो बिल्कुल हम प्रिडिक्ट, मैं एज अ शहरी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम पे ये जो वॉर मुसल्लत की गई और उसका जो है भरपूर जवाब दिया गया हमारी अफवाज की तरफ से, और उसकी ये एक्सपेक्टेड था। हमारे लिए तो ये कोई नई चीज नहीं थी। बचपन से बड़े होते हुए हम अपनी अफवाज की स्टोरीज और कहानी और इनके जज्बे की मिसालें देते रहे हैं।
और आज एक दफा फिर जो है उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म जो है वो प्रूव किया और दिखाया है दुनिया भर में लोगों को कि पाकिस्तान अफवाज किस चीज की जो है ना कैपेबिलिटीज रखती है। और स्पेशली जो हमारे तैयारे हो रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड किंग का भी जो है लकब उनको मिल गया। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि हम कभी भी इस चीज को खैर मकदम नहीं करते। और अगर आप देखेंगे इस जंगी हालात के अंदर भी हमारे प्लेयर्स ने स्पोर्ट्स को बिल्कुल साइड पे रखा। और उनकी तरफ से जो विराट कोहली रिटायरमेंट ली है, हम लोगों ने उनको भी जो है उनकी काविशों पे अप्रिशिएट किया गया। बिकॉज इसलिए हमारा मानना यही है, स्पोर्ट्स दो मुल्कों को करीब लेके आके जाने का सोर्स होना चाहिए, ना कि दूरी का। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा जबरदस्त जो है एक चीज जो थी, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से गुजर गई है। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। अब चीजों को बैठ के तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ये टेबल टॉक पहले भी हो सकती थी, यही बात हम पहले भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ बैठ के इकोनॉमिकल जो है ना ग्रोथ किस तरह एक दूसरे मुल्क की हो सकती है, इस पे बातचीत होना चाहिए। हमारे बच्चे और यूथ जो है वो फल फूल किस तरह सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। दो मुल्क एक दूसरे के काम किस तरह आ सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है इस तरह की, मैं तो छोटी हरकत ही कहूंगा कि करनी चाहिए। लेकिन खैर व्हाट गॉन इज पास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ना चाहिए। और खेल जो है सबको जोड़ता है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अहमद शहजाद वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर अंदाज में काम किया है। एक जानिब PSL के बकिया मुकाबलों के इनेकाद पर काम हो रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कोच के लिए न्यूजीलैंड के माइक हेसन को तैनात कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा वो माइक हेसन के नाम का ऐलान करके खुशी महसूस कर रहे हैं। माइक हेसन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हेड कोच के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हुई, उनका जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर और मारूफ कोच की तकर्रुरी करके खुशी हो रही है। माइक हेसन पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माइक हेसन 2012 से 2018 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं और वो न्यूजीलैंड की तारीख के कामयाब कोच में शुमार होते हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग में न्यूजीलैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानिब उबूरी हेड कोच की हैसियत से काम करने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर कर दिया गया है। एक बार फिर अहमद जानिब चलते हैं। अहमद, आप किस तरह देख रहे हैं इस तकर्रुर को? और एक नई तकर्रुरी है, एक नई जिम्मेदारी है माइक हेसन का, न्यूजीलैंड टीम के साथ बड़ा वसी तजुर्बा है। इस तजुर्बे को लेकर उनको आप पाकिस्तान टीम के साथ किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अच्छा कोच है न्यूजीलैंड के साथ, बड़ी जबरदस्त इसकी रिपोर्ट्स आती रही हैं उनके प्लेयर्स से। जब भी हमारी बात होती थी सऊदी केन सबके साथ बड़ा पॉजिटिव रिमार्क्स था। लेकिन आप इस चीज को ना भूलिए, ये उस मुल्क की हम बात कर रहे हैं जिनका सिस्टम बड़ा तगड़ा था। एक लाएमल ऑलरेडी बना होता है और उस पर आगे चीजें करनी होती है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारी अंदरूनी क्रिकेट के अंदर बहुत बड़े मसाइल चल रहे हैं और जिनको सिर्फ हमारे लोगों को ही पता है। अब ये भाई साहब बाहर से दोबारा आए हैं। आप देखें, पहले आपने आकिब जवेद को लगाया, वो इसका मतलब है आपने उसको अगर हटा दिया तो वो एक गलत तकर्री थी जो आपने की। उससे पहले आपने वहाब रियाज को टीम के साथ जो है ना सीनियर मैनेजर बना के भेजा, फिर उसको हटा दिया। फिर आपने जो है ना उनको जो है ना पाकिस्तान कप में जो वो सबके ऊपर बिठा दिया लाके। उसके बाद रजाक को आपने एक जगह से साइड पे करके उसको स्ट्राइक फोर्स दिमा दी गई। फिर यूसुफ के साथ भी आपने, मोहम्मद यूसुफ के साथ भी इस तरह किया कि अब आके दोबारा से आपने बैटिंग कोच बना दिया। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि एक चीज से हटा के आप दूसरी चीज पे, जिस तरह आकिब जवेद को भी लेके गए हैं, व्हाट्स द पॉइंट बिहाइंड इट? अब आके जो पिछले 1.5-2 सालों से हम कह रहे हैं या साल से जो आकिब जवेद साहब खुद कहते आ रहे थे, जब उन्होंने अमली तौर पे उस पर अमल किया है, अब आके आपने उनको भी हटा दिया है। अब एक नया बंदा आएगा जो कि ऑलरेडी। अच्छा अहमद, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं आपकी मालूमात में और इजाफा करना चाहूँगा कि आकिब जावेद, अगर आपको याद हो कि वो तो सिर्फ ICC चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। ये तो पाकिस्तान की तरफ से बातें आती है ना कि ICC तौर पे फलाना, हमें तो सब अंदर की बातें पता है ना, कौन किस चीज की तैयारियां कर रहा होता है, क्यों लाया गया, कैसे हुआ। तो अब आपने उनको आके जो है ना हटा दिया। जब उन्होंने ठीक काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने उन लोगों को जिनकी वजह से नुकसान हो रहा था T20 के क्रिकेट के अंदर, जैसे ही उनको हटाया है आपने, अब उनको हटा दिया। अब नया बंदा आएगा जो ऑलरेडी से पता नहीं कितने अरसे से जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड है, वो ऑब्वियसली वहां की बोली बोलेगा। और आपको, मुझे, आपके पास कोई लाएमल है जो आप उसको देंगे कि हाँ यार हम इस तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं? ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम का माहौल खराब किया था, ये प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ आया, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम रहा, पावर के नशे प्रॉब्लम रही। ये रायमल आप बदले में उनको देंगे तो फिर तो समझ आती है। अगर सारी चीजें आप उन पे छोड़ देंगे तो इसमें
मैं कोई दो राय नहीं समझता हूँ कि दोबारा से आपको वही प्लेयर सूनर और लेटर देखने को मिलेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयरों से भरा हुआ आप एक कैंप देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अहमद, जो माइक हसन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है एक लद्दे हम अगर लेके आ ही रहे हैं तो प्रॉपर एक प्लान ब्रीफिंग करनी है, पहले विद इन देमसेल्व्स एक प्लान बनाना है, उसके बाद कोच को प्लान देना है कि इस तरह हम अपने यंगस्टर्स के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या इस तरह के लोग बैठे हैं कि एक प्लान बना लें? अगर इस तरह के लोग बैठे होते कि प्लान बना लें तो फिर इतने अरसे से चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाती। तो ये बहुत बड़ा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ये डिसीजन काम आए। लेकिन जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं ये आप क्लिप जो है काट के रख लीजिए, अनकरीब आप इसी पे बातें कर रहे होंगे। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। उधर दूसरी तरफ इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 मेंटोर्स का तकर्रुर किया था, अब मुस्तकबिल में वो क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं होंगे। उधर उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के साबिक अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता बरस चैंपियंस कप के आगाज़ पर 5 टीमों के लिए 5 मेंटोर को मुकर्रर किया था, जिनमें साबिक कप्तान वक़ार यूनुस, साबिक कप्तान शोएब मलिक, साबिक कप्तान मिसबाह उल हक, साबिक कप्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फातह विकेट कीपर सरफराज अहमद और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक को जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि इन मेंटोर्स को अपने ओहदे से हटाया जा रहा है। अलबत्ता मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने का भी इम्कान है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं लाहौर, जहां हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मान के साथ इन मेंटोर्स को लाया, लेकिन अब उन्हें हटाए जाने की इत्तला सामने आ रही हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके काम से मुतमईन नहीं रहा, या फिर ये आने वाले कोच का काम करने का अंदाज महसूस होता है? ये लग ऐसे रहा है कि जो अगला डोमेस्टिक सीजन होगा उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं और इसका भी फैसला भी किया जा चुका है, क्योंकि एक रिवैम्प कमेटी भी बनाई गई है। 13 रुकनी कमेटी है, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। तो जब उस कमेटी के इजलास हो रहे थे तो तभी हमें ये सुनाई दिया जाने लगा था कि शायद आइंदा सीजन में, क्योंकि मुखालफत की गई थी कुछ रीजन्स की जानब से भी, कुछ लोगों की जानब से भी, यही कहा गया था कि शायद अब चैंपियंस कप की जरूरत नहीं है। उसी के पेश नजर अब यही लग रहा है कि इन मेंटोर्स को, जो उनको सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस कप के मैचेस के लिए, चैंपियंस कप जो तीनों फॉर्मेट के थे उसके लिए उनकी खिदमत हासिल की गई थी, तो इसी वजह से इन मेंटोर्स को जो है वो फारिग करने का फैसला किया गया है। मेंटोर्स की चैंपियंस कप में खिलाड़ियों की और उनसे जुड़े हुए लोगों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सरबराही में एक इजलास भी हुआ था और उसमें पूरी तरह इसको मॉनिटर किया गया था, इसका जायजा लिया गया था और उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। जहां तक मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद की बात की जाए तो उनके बारे में हमें यही बताया गया है कि उनको पीसीबी में कोई नई जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जा रही हैं। अब इस वक्त चूंकि सिलेक्शन कमेटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें भी रद्द-ओ-बदल किया जाएगा अगले 2-4 रोज के अंदर, वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इनको शायद सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी, लेकिन मेंटोर्स की हैसियत से ये लोग नहीं रहेंगी और कभी इम्कान ये कि अब आइंदा सेटअप भी चेंज किया जा रहा है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है एक मरतबा फिर, तो उसमें इन मेंटोर्स की जरूरत नहीं है। अब ये मेंटोर्स जो हैं वो तकरीबन फारिग हैं। शोएब मलिक के बारे में जरूर बताया गया है, कुछ देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये बयान भी जारी किया कि उन्होंने 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स ऐसी थी कि जिनके साथ साथ मेंटोरशिप को जारी रखना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए वो उधर से उन्होंने पहले दस्तबरदार होने के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया था और उनका क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीसीबी को दस्तयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 मेंटोर का तकर्रुर किया था चैंपियंस कप के डोमेस्टिक में 3 टूर्नामेंट के साथ, और अब कहा जा रहा है कि इन मेंटोर का पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए। अहमद, किस तरह देख रहे हैं आपके ये जो 5 मेंटोर्स हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये क्रिकेट बोर्ड के साथ मुस्तकबिल में नहीं होंगे? तो हमने तो आपको पहले ही बोला था, ये लगाया भी हमने ही है। हमने ये जो है ना चीजें रेस भी की है कि साल में इन्होंने क्या दिया, क्या करके दिया। सिर्फ आप बांग्लादेश से हार गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, तो आपने एक आके लेयर पीसीबी के आगे बना दी। ठीक है कि ये 5 आप प्लेयर्स ले आए कि ठीक है जो क्रिटिसिज्म हो वो इन पे हो, कोई हुआ मिक्स हो गया, थोड़ा सा डाइवर्जन आ गई, दैट्स ऑल। अब उन्होंने देख लिया कि साल में कोई फायदा नहीं है और चुप करके जो है ना 50-50 लाख रुपया लोग तनख्वाह ले रहे हैं और अब वही मेंटोर जो है वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो कह रहे हैं नहीं हम बना के देंगे।
ये आप ना खत्म करें, ये चलने दें, इसको ऐसे ही रखें। ये मेंटोर्स की बॉडी लैंग्वेज हो गई है कि वहाँ पीसीबी सोच रहा है कि आपने अभी तक कुछ करके नहीं दिया, 1.5 साल आपको काम करते हुए हो गए, आप कमेंट्रीज कर रहे हैं, आप यूएसए जाते हैं, आप टीवी चैनल्स पे बैठ रहे हैं, ये आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, किसी की कोचिंग कर रहे हैं, कोई पीएसएल के साथ मुंसलिक है, तो यूं पाकिस्तान के लिए इन हालातों में काम नहीं होते। आपको लॉयल्टी के साथ एक जगह टिक के काम करना होता है। जब बात मुल्क की आ जाती है, अगर पैसे ही कमाने हैं तो बहुत और तरीके हैं, बहुत तरीके जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, प्लीज वहां जाके कमाएं। लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में आप बात करते हैं ना, तो जरा लॉयल्टी शो करें अपनी कि आप बाकी आप यू मीन बिजनेस। अब आकिब जावेद की आप बात कर रहे हैं, कौमी टीम के सेलेक्टर, कौमी टीम के हेड कोच और अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उनको तैनात कर दिया गया। इस तैनाती को किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान टीम के साथ तैनात किया था। मेन काम क्या है, डायरेक्टर बन के वो क्या करें, क्या करना है? उन्होंने कैंप्स लगा लेंगे फलाना, ठीक है, फिर पहले ही वहीं लगा देना था उनको। फिर पाकिस्तान का क्यों इतना नुकसान कर दिया? पाकिस्तान को जो है ना इतनी सीरीजें क्यों हरवा दी, ये इवेंट्स जो हरवा दिए क्यों हरवा दी? नहीं, ऐसे नहीं चीजें चलती हैं कि आपके पेरोल पे आप डील करके लेके आए बिकॉज आपके साथ लोग आना नहीं चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि आप इनको यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे। फिर उस टाइम पे डील्स बनाई होती हैं, अच्छा यहाँ नहीं तो यहाँ आपको एडजस्ट कर देंगे, तो आपने उनको एडजस्ट कर दिया। सिंपल। दो महीने पहले तक जो थे हर मर्ज की दवा आपके जो है आकिब जवेद थे, अब क्या बना, अब क्या हो गया? इसी तरह माइक हेजमैन के साथ भी, इसी तरह गैरी कर्स्टन के साथ भी, और आने वाले बहुत सारों के साथ भी। जब तक आप तैयार नहीं कर देंगे कि प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, और बिल्कुल अभी हमने देख लिया उनका प्रोफेशनलिज्म, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका लाएअमल था, हमने सब देखा है। तो जब वो इदारे प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, मुल्क के लिए जुड़े हुए ना, तो हम भी तो मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। हम क्यों नहीं प्रोफेशनल लोग रख सकते? हम क्यों नहीं प्रोफेशनल काम कर सकते? हम सब कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहे तो। ठीक हो गया। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।